हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। क्लास में आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ा था। अब थोड़ा और हम लोग नए दार्शनिक मत हैं कुछ, उनको देख लेते हैं तो धर्म वाले टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग शुरुआत में जाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, है ना। क्या है वेदांत दर्शन के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। तो क्या वेदांत जो है वो इसका वेदकांत नाम, इसको ऐसे आप इसको समझिए, वेदोकांत, है ना। ये वेदांत है, इसमें वेदों के सार सूत्र मिल जाएंगे, है ना। मतलब वेद में जो बातें हैं उसका आप चीज़ों को छोटे रूप में यहाँ पूरी चीज़ों को मिल पा जाएंगे। तो ये है वेदों का सार सूत्र। 4 वेद हैं हमारे, है ना, का सार सूत्र। ठीक है। अब जो वेदांत दर्शन है वो ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत आता है ना। ये हम लोग जानते हैं 3 तरह से 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो ये ज्ञान मार्ग की शाखा का है वेदांत, है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि दार्शनिक मत हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं संप्रदाय, मत और आचार्य। इनके नाम पूछ लेता है एग्जाम में, थोड़ा हम लोग इनके नाम देख लेंगे, है ना। तो पहला हो गया अद्वैत। अद्वैत मत है, रुकिए, अद्वैत। और इसके हैं आचार्य हैं शंकराचार्य जी के द्वारा दिया हुआ है, शंकराचार्य। ठीक। यहाँ पर अद्वैत में 2 चीज़ों के नाम और आपको पता होना चाहिए, है ना। एक ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आता है ना, और एक आता है माया का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ब्रह्म का मतलब ऐसा है कि जिससे सब चीज़ें माया या जगत इसको बोलिए, है ना। तो ब्रह्म ये है कि जिससे सब चीज़ें उत्पन्न हैं, जिसमें सब चीज़ें स्थित हैं और जिसमें सब चीज़ें विलीन हो जाएंगी, वो है ब्रह्म। ठीक है। और माया जो दृष्टिगोचर है, जो दिख रहा है, जो सब दिखता है, वो है माया, है ना। तो ये 2 चीज़ें हो गई इसमें, ब्रह्म और माया। और ये मानते हैं कि ब्रह्म जो है, इनका प्रसिद्ध वचन है, ब्रह्म सत्य है और माया जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ऐसा है कि ये झूठ नहीं है लेकिन सत्य भी नहीं है। कैसा है कि दिखता तो सत्य जैसा है लेकिन इसका अस्तित्व वास्तव में नहीं है। तो ये जगत के लिए उन्होंने कहा है, मतलब ब्रह्म को ये केवल सत्य मानते हैं और सत्य का रूप मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अद्वैत का है। शंकराचार्य जी इसके संस्थापक हैं, है ना। इनका मत है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, है ना। दूसरा हम लोग और देख लेते हैं, दूसरे देखते हैं संप्रदाय में वैष्णव। ठीक है ना। और मत है विशिष्टाद्वैत, है ना। मत है विशिष्टाद्वैत और इसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य, है ना। इनके नाम पूछता है, इनका ये सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, है ना। तो विशिष्टाद्वैत को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। विशिष्टाद्वैत ऐसा मानता है कि जो ब्रह्म है
इसमें वही चीज़ें रहेंगी आपका, है ना, ब्रह्म और ये माया, इसी में सब चीज़ें घूमे गिर्द गिर्द। थोड़ा देखिए इसको। विशिष्टाद्वैत मानता है कि जो ब्रह्म है वो तो सत्य है ही, लेकिन जो माया का संसार का जगत है ना, जो जगत है या माया है, वो भी उसका अस्तित्व ब्रह्म से ही निकली है, इसलिए उसको हम असत्य नहीं बोल सकते, वो भी सत्य है ना। तो दोनों चीज़ों को इस सत्य मानता है। यहाँ पर ये थोड़ा अद्वैत से पृथक हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये विशिष्टाद्वैत हो गया। ऐसे मानते हैं, उदाहरण में ऐसे समझते हैं, बोलते हैं कि जैसे सूर्य हैं, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, ठीक है, किरणें जो निकलती हैं, तो ये सूर्य से तो अलग है ना, लेकिन क्या है कि इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये सूर्य नहीं है ना, किरणें भी सूर्य का ही भाग है, तो इसलिए सूर्य की तरह किरणें भी सत्य हैं। तो इसको आप उदाहरण से सकते, ये विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी का है ना, तो इसको आप देख लेंगे। अब तीसरा है मत का नाम है ब्रह्म। दूसरा इसका बाद है द्वैतवाद, है ना, और इनके आचार्य हैं माधवाचार्य, है ना। तो इनका ये मत है कि जो ब्रह्म है या ईश्वर है ना, ईश्वर और जो जीव है, ठीक है, ये द्वैत है, मतलब ये दो चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, दो चीज़ें हैं। और आप ईश्वर को, जीव जो है ईश्वर को वो भक्ति के द्वारा प्राप्त करेगा, भक्ति मार्ग है उसका, है ना, भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्त होगा। तो ये हो गया इनका द्वैतवाद, है ना, माधवाचार्य जी इसके संस्थापक, है ना। अब एक और देखते हैं, संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय, ठीक है। इनका मत है शुद्धाद्वैत, और इनके संस्थापक हैं वल्लभाचार्य जी, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, शुद्धाद्वैत क्या है। शुद्धाद्वैत में मानते हैं कि तीन चीज़ों का अस्तित्व है, ब्रह्म या ईश्वर, जीव और तीसरा है जगत, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये तीनों चीज़ें सत्य हैं, तीनों चीज़ें सत्य हैं, और तीनों चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये शुद्धाद्वैत का मत है, ठीक है। और तीनों चीज़ें यहाँ मिथ्या कुछ नहीं है, तीनों चीज़ें सत्य, ठीक। अंतिम हम लोग देख लेते हैं लास्ट वाला देखते हैं, सनक संप्रदाय, है ना। इसका सैद्धांतिक मत है द्वैताद्वैत, है ना। इनके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, ठीक है। तो ये द्वैत अद्वैत, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो द्वैत अद्वैत का सिद्धांत है, इसको आप ऐसे देखिए कि जिस तरह ये अलग था कि अद्वैतवाद हमने समझा, द्वैतवाद समझा, अद्वैताद्वैत में क्या है, दोनों चीज़ों को, वे द्वैत को भी मानते हैं कि जो प्रकृति है, जो ये सृष्टि है ना, तो वो द्वैत है और अद्वैत भी दोनों, है ना, दोनों सिद्धांत को ये अपने में समाहित कर लेते हैं, है ना। इसलिए इसका एक और नाम है भेदाभेद मत, भेदाभेदवाद, भेद और अभेद दोनों तरह का अस्तित्व है ना, जीव और ब्रह्म के बीच भेदाभेदवाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया द्वैताद्वैत का सिद्धांत, ठीक है। इनके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो हम लोग ये देख लिए हैं, है ना। पहला है अद्वैत मत है, आचार्य हैं शंकराचार्य जी। वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत मत,
आचार्य है रामानुजाचार्य जी। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद माधवाचार्य जी। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य जी। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। क्या था कि ये तो मत थे, और कुछ और अन्य मत भी हैं, उनके नाम भी हैं ना। कुछ और आचार्य हैं जो बुद्ध और ये जैन के महावीर जी के समकालीन हैं, उनके मत भी पूछे जाते हैं ना कभी कभी। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी उनको भी देख लेंगे, है ना। तो ये मत हैं, ठीक, ये दार्शनिक मत हैं। और इनके हैं प्रतिपादक। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो इसमें पहला संप्रदाय है, पहला जो मत है वो आजीवकों का आता है, आजीवक, है ना। इसके संस्थापक, प्रतिपादक के संस्थापक जो हैं मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल जी हैं। इनका गोसाल नाम पड़ा, ये गौशाला में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको गोसाल बोलते हैं। तो ये अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या कहता है मत, है ना। ये बोलते हैं कि सब चीज़ें नियतिवादी हैं, है ना। ये बोलते हैं कि जो कुछ है या होगा या जो हुआ था वो सब नियति में है। इंसान का पुरुषार्थ जो है उसका कोई महत्व नहीं है। कर्म के सिद्धांत की पूरी तरह खंडना करते हैं, है ना, उससे कुछ नहीं होता। और जब जहाँ आपने देखा है कि बौद्ध धर्म में कारण मानते हैं तब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानते हैं जो होना है वही होता है। तो इनका ये मत है ना। तो ये पूरी तरह से नियतिवादी हैं, है ना, आजीवक। इनका बराबर की पहाड़ियाँ हैं, उनमें आजीवकों के लिए समर्पित की गई हैं। तो ये भी पूछा जाता है, बराबर की पहाड़ियाँ, है ना, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए समर्पित है। ठीक है, और क्या है, ये नियतिवादी धर्म है, नियतिवादी सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा, और इनका बाकी किसी चीज़ में विश्वास नहीं था। पुनर्जन्म, मोक्ष, जो बौद्ध जैन धर्म की अवधारणाएं हैं वो इनको सबको नकार देते हैं, है ना। मोक्ष, आत्मा, ईश्वर सबको बोलते हैं कि ये इनका मत वो नहीं मानते हैं। ठीक है, या कर्म, ये सब तो चीज़ों का सिद्धांत, ये आजीवक संप्रदाय, इनके संस्थापक हैं मक्खली गोसाल। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे हैं घोर अक्रियावाद। ये हैं पूरन काश्यप, इसके संस्थापक हैं। ये सैद्धांतिक मत पूछते हैं। तो अक्रियावाद, इनका भी लगभग सेम ही मत है। ये भी यही मानते हैं कि अक्रिया मतलब है क्रिया नहीं, है ना, क्रिया विहीन, क्रिया मतलब कर्म। ठीक है, तो ये मानते हैं कि कर्म के सिद्धांत को ये भी नकारते हैं, कर्म को ये महत्व नहीं देते हैं ना। तो ये बोलते हैं कि सोल आर टोटली अनइफेक्टेड बाई कर्माज, सोल्स आर टोटली अनइफेक्टेड टू कर्माज, कि कर्म से सोल पूरी तरह अप्रभावित है ना। अच्छे बुरे कर्मों का आत्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह का इनका सिद्धांतिक मत है। तो दूसरा होगा घोर अक्रियवाद, पूर्ण काश्यप जी, है ना। अब इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे उद्रिच्छा। तीसरा मत है उद्रिच्छावाद या भौतिकवाद। ठीक है,
तो ये जो मत है ये पूरी तरह से भौतिकवादी मत है ना। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनका विश्वास है, बाकी इससे अलग किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं मानते। ठीक है। इनके संस्थापक जो हैं मत के वो अजित, केस कंबलिन। ठीक है। तो ये तीसरा मत हो गया। ठीक है। अब चलिए हम लोग और देखते हैं, एक और मत है नित्यवादी। ठीक है। इनके हैं पपुध, कात्यायन। ये भी पूरी तरह से नित्यवादी हैं, है ना। ऐसा मानिए भाग्यवादी या प्रकृतिवादी। ठीक है। तो इनके संस्थापक हो गए पकुद, कात्यायन। ठीक। एक और सिद्धांत है संदेहवादी। संदेहवादी। ठीक है। इसके हैं संजय, संजय बेलठी पुत्र। ये संदेहवादी सिद्धांत के प्रतिपादक। संदेहवादी सिद्धांत क्या है? संदेहवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो चीज़ें हैं, है ना, कोई भी चीज़ है या पदार्थ है या सृष्टि है, तो किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान संभव ही नहीं है। पूर्ण ज्ञान संभव ही नहीं है। पूर्ण ज्ञान संभव ही नहीं है। किसी पदार्थ या किसी छोटी छोटी वस्तु का या किसी चीज़ का भी, आत्मा, ये हर चीज़ में संदेह करते हैं, इसीलिए इनको संदेहवादी कहा जाता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये संदेहवादी। ठीक है। तो हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी, दार्शनिक मत हैं। तो पहला हो गया आजीवक, इनके हैं। एक और हम लोग बीच में देख लेते हैं, चारवाक। रुकिए इसको चलिए, मत है चारवाक। तो चारवाक क्या है? चारवाक सिद्धांत ये कहता है कि पूरी तरह से भौतिकवादी मत है ना। ये क्या है? ये जो चीज़ें दृश्य हैं या जिन चीज़ों का अस्तित्व है, उसके अलावा जो चीज़ें दिखती हैं, इंद्रियों से महसूस होती हैं, उसके अलावा ये किसी अन्य चीज़ों का, आत्मा, पुनर्जन्म, इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता। और ये कहता है कि जब तक जीवन है तो सुखपूर्वक जीवन को जीना चाहिए और किसी अन्य चीज़ में प्रयास व्यर्थ है। तो ये इस तरह का चारवाक है ना, प्रतिपादक। चारवाक जी इनके प्रतिपादक हैं। ठीक है। तो ये मत भी है। तो हम लोगों ने 5 वो चीज़ें देखी है ना। क्या क्या देखा? आजीवक देखे, आजीवक, घोर अक्रियावाद, संदेहवाद। ठीक है। और क्या देखा हम लोगों ने? एक और है उद्रिच्छावाद, और नित्यवाद, और ये चारवाकवाद है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, इसके प्रतिपादक देखे। तो पहला वो दार्शनिक सिद्धांत वेदांत दर्शन को हो गया, और दूसरा हो गया ये दार्शनिक मत हो गया। ये हो गए 5 चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए और
आगे देखते हैं हम लोग। तीन चीज़ें और देख लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर इतिहास की शुरुआत में चले जाएंगे, हड़प्पा में। और तो क्या देखेंगे हम लोग? अभी देखेंगे शैव धर्म थोड़ा सा, है ना, भागवत धर्म, और क्या देखेंगे? शाक्त, शाक्त या शक्ति। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी। तो पहले देख लेते हैं शैव धर्म। पहले देखते हैं शैव धर्म। इसके इष्ट हैं भगवान शिव। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये शैव धर्म जो था वो मौर्योत्तर काल में इसका उत्कर्ष शुरू हुआ, और ये गुप्त काल में, है ना, मौर्योत्तर काल में उत्कर्ष शुरू हुआ था। और ये गुप्त काल में क्या था, हम लोग आगे मौर्योत्तर गुप्त काल सब पढ़ेंगे। गुप्त काल में इसका विकास अपनी चरम ऊंचाई में पहुंचा था, है ना, गुप्त काल में चरमोत्कर्ष। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि प्रारंभिक जानकारी, है ना। प्रारंभिक जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो शैव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। हड़प्पा में यहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त होती है ना। तो हड़प्पा में क्या मिला था? नाथ, मूर्ति और लिंग और योनि की मूर्तियाँ। प्रारंभिक जानकारी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है, जहाँ पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी और लिंग और योनियों की मूर्तियों के प्रमाण है ना। चलिए और देखते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता के रूप में उल्लेख किया जाता है ना। रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है, ये शिव के ही प्रतीक के रूप में है ना, रुद्र देवता। तो ये हो गया। फिर एक और फैक्ट है ना, ये फैक्ट हैं, इनको आप लोग देखिए। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण क्या मिलता है?
मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है ना। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। एक और है, भगवान शिव की प्राचीनतम जो मूर्ति है वो आंध्र प्रदेश के शिव की प्राचीनतम मूर्ति आंध्र प्रदेश से मिली। क्या, कहाँ? गुड़ी मल्लम लिंग रेणुगुंटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त होती है। ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे। और क्या था, एक और फैक्ट है, इन फैक्टों का आप नोट रखिए, है ना। एक और चीज़ है कि जो मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा, पुस्तक का उनकी नाम है इंडिका। यूनान के राजदूत थे वो, है ना, और वो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे जानों से, तो है ना। तो मेगास्थनीज ने शिव के लिए डायनोसिस नाम का प्रयोग किया है ना, नाम का प्रयोग किया है। इनकी दो चीज़ें हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, और ये यूनान ग्रीस, है ना, यहाँ के राजदूत थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये चौथा फैक्ट हो गया, इसको आप लोग नोट रखिए। ठीक है, एक चीज़ और है, कुषाण शासक जो थे उन्होंने अपने सिक्कों में, अपनी मुद्राओं में शिव और पार्वती की संयुक्त रूप से प्रतिमा जो है उसको चिन्हित किया है ना। कुषाण शासकों ने शिव और दुर्गा माता की संयुक्त मुद्राओं, संयुक्त रूप से मुद्राओं में चित्रांकन करवाया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई सहमत के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका क्या देख लेंगे, इसके संप्रदाय जो है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक, हाँ, एक और चीज़ है कौशिक की और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, है ना, ब्राह्मण। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको हम लोग फिर बाद में देखेंगे, है ना। ब्राह्मण में क्या है, शिव के 8 रूप बताए गए हैं। भगवान शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो प्रथम 4 रूप हैं वो सौम्य रूप हैं। सौम्य मतलब है शांत। ठीक है, और 4 और जो अन्य रूप हैं वो हैं संहारक या विनाशक रूप। ठीक है, विनाशक रूप। तो ये 2 चीज़ें हैं कौशिक के शतपथ ब्राह्मण में, ये शिव का उल्लेख है इन रूपों के। ठीक है, अब शैव संप्रदाय, है ना, हम लोग देखेंगे क्या, शैव
संप्रदाय। तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है संप्रदायों का? पहला उल्लेख है पतंजलि के महाभाष्य। पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे, है ना। पतंजलि के महाभाष्य में इनका उल्लेख मिलता है। और वामन पुराण, उल्लेख प्राप्त होता है। पुराण ये हिंदू शास्त्र हैं, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो यहाँ दो जगह पतंजलि जी के महाभाष्य में और वामन पुराण, है ना, यहाँ पर क्या होता है? शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग शैव संप्रदाय पढ़ लेते हैं। तो पहला हो गया पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। तो ये पहला संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय। यहाँ इनके इष्ट हैं भगवान पशुपतिनाथ, ठीक है। इष्ट कौन है? है ना, ये भगवान पशुपतिनाथ इनके इष्ट हैं। दूसरा फैक्ट इसमें क्या है? संस्थापक जो हैं, संस्थापक उनका नाम है लकुलीस, ठीक, संस्थापक। और तीसरी चीज़ जो है, तीन चीज़ों का इनको तीन चीज़ मानते हैं इसमें, है ना। क्या मानते हैं? तीन चीज़ें, पति, पशु और पाश। ठीक है ना, ऊपर लिख लेते हैं इसको। पति, पशु, तीन तत्व हैं, है ना। तीन तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? पति, पशु और पाश। तो ये जो पति हैं ये ईश्वर है, स्वामी हैं ना। और ये पशु है आत्मा या जीव, ये पाश है बंधन। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो ये शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय पहला इसमें हो गया, है ना। तो इसके इष्ट हैं भगवान पशुपतिनाथ और इनके संस्थापक हैं लकुलीस। और इसमें तीन तत्व बताए गए हैं, पति, पशु और पाश, है ना। चीज़ें देखिए। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं संप्रदाय। दूसरा है कपालिक। कपालिक संप्रदाय, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो कपालिक संप्रदाय हैं इसके क्या हैं? ईष्ट कौन है? ईष्ट हैं भैरव। ये शिव के ही रूप हैं, है ना, शिव के रूप हैं। अब इसमें इसके जो साधक हैं वो असुर प्रवृत्ति में रहते हैं, असुर प्रवृत्ति के,
आचरण में रहते हैं। असुर प्रवृत्ति कैसे, क्या है असुर प्रवृत्ति? ये क्या करते हैं ये नरबलि और कपाल में क्या है, अपना भोजन करते हैं, नर कपाल में अपना भोजन करते हैं ना, और इन सब चीज़ों में, तो इसलिए इसे असुर प्रवृत्ति है ना। नरबलि का नैवेद्य करते हैं, नरबलि नैवेद्य, ठीक है। नैवेद्य मतलब है भोग, प्रसाद, ठीक है। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो भवभूति के ग्रंथ मालती माधव, भवभूति के ये ग्रंथ है मालती माधव, इसमें कपालिक संप्रदाय के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कपालिक हो गया। तो इसमें पहले इष्ट हो गए भैरव, इष्ट भैरव जो शिव भगवान के रूप माने जाते हैं। इनके जो साधक हैं वो अतिवादी होते हैं, है ना, अतिवादी प्रवृत्ति के होते हैं, जो नरबलि और ये कपाल में अपना भोजन करते हैं, नरबलि का नैवेद्य चढ़ाते हैं, भवभूति के ग्रंथ मालती माधव से इनका उल्लेख मिलता है। तो पहले हो गए पाशुपत संप्रदाय हो गया, दूसरा संप्रदाय हो गया कपालिक संप्रदाय। हम लोग शैव संप्रदाय देख रहे हैं ना। अभी आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए कि इसमें क्या है, कपालिक संप्रदाय का प्रमुख स्थान क्या है? श्रीशैल, है ना। श्रीशैल इनका ही प्रमुख स्थान है। इसको आप याद रखिए, पूछता है, ठीक है, हो गया। अब चलिए तीसरा संप्रदाय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा संप्रदाय है कालामुख। ठीक है, ये शैव धर्म में हम लोग इसको देखते हैं, तीसरा संप्रदाय, ठीक। तो इसके इष्ट भी भगवान श्री शिव जी हैं, है ना। इष्ट उनका नाम यहाँ है भैरव, भैरव ये वही है, शिव के रूप है ना, भगवान शिव के रूप हैं, ठीक है ना। अभी इनके साधक है ना, शमशान में निवास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं, ठीक है, ठीक है। अतिवादी प्रवृत्ति के होते हैं, अपने शरीर पे क्या करते हैं, ये शमशान में चिताओं की भस्म लगाते हैं, है ना। चिताओं की भस्म से श्रृंगार करते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें हो गई। और इनके जो साधक हैं कालामुख संप्रदाय के, वो महाव्रतधर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कालामुख संप्रदाय में हम लोग देखेंगे इसको कि इनके इष्ट जो हैं ये भैरव हैं
भगवान भैरव, तो ये भगवान शिव के रूप हैं और इनके साधक शमशान में निवास करते हैं, महावृद्धर कहलाते हैं, है ना। अतिवादी प्रवृत्ति के होते हैं, चिताओं की भस्म से श्रृंगार करते हैं, चिताओं में ही अपना शयन करते हैं, है ना, वहीं रहते हैं, है ना। तो ये हो गया कालामुख संप्रदाय। अब ये देखिए थोड़ा सा दक्षिण का संप्रदाय है, दक्षिण भारत का शैव संप्रदाय। ये क्या है, इसका नाम है, ये चौथा हो जाएगा हम लोगों का, है ना। इसका नाम है लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य अशुभ, है ना। ये हो गया लिंगायत संघ। इसे जंगम संप्रदाय बोलते हैं। ये जंगम साहित्य, ठीक है ना, इनकी रचनाएं। तो ये हो गया लिंगायत संप्रदाय, ये दक्षिण भारत का शैव संप्रदाय है। तो हम लोगों ने 4 पढ़े, है ना, पशुपत पढ़ा, कपालिक पढ़ा, कालामुख पढ़ा, अब ये लिंगायत पढ़े, है ना। इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग फिर देखते हैं।